जय श्री कृष्णा। आज हम अध्याय 3 में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए श्लोकों का हिंदी में रूपांतरण करके सुनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अध्याय 2 में श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शौक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्णा भावनामृत। आगे अध्याय 3 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्ति योग में सेवा के द्वारा। 61वें श्लोक में सांख्य योग तथा कर्म योग को और अधिक स्पष्ट किया गया है। बुद्धि योग पूर्णतः परब्रह्म यानी विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्णा भावनामृत को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा जा सकता है और न ही केवल संन्यास के सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने का सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण इस मत का भी अनुमोदन नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो और इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। प्रजापति भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के भ्राता भी हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्धिजीवी यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें, इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। यज्ञों की उत्कृष्टता को बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस जगत में यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह से मनुष्य और देवताओं के मध्य सहयोग से समूह का संपन्नता सब जगह प्राप्त होगी। जीवन को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नित्य कर्मों से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता इंद्र की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं।
जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश और जल भी प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः ही पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से ज्यादा स्थित रहता है। इस प्रकार कृष्ण ने यज्ञों के विधान की व्याख्या की और आगे के श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझाने का प्रयत्न करते हैं और निरंतर कर्म करते रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।